आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी फ़र्स्ट और सेकंड टाइम दोनों ग्रुप्स के एमसीक्यूज़ इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज़ यानी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट कौन सा है, तो इसका आंसर बी यानी वाट पर मीटर पर केल्विन है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.0058 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हमारे पास 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद नंबर 3 है यूनिट ऑफ पावर इज़ यानी पावर का यूनिट क्या होता है, तो ए जूज यानी वाट। पावर इज़ इक्वल टू पावर इक्वल होती है W/T यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIs यानी SI में बेस यूनिट की तादाद कितनी है, तो 7। एन इंटरवल ऑफ 2 माइक्रोसेकंड इज़ इक्वलेंट टू यानी C2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यानी इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, तो हमारे पास है 5000 नैनोग्राम। उसके बाद 8 MCQs यानी अ मयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मयर यानी मयरिंग सिलेंडर किसके लिए इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम मयर करने के लिए। आ कार इज़ वर्क ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ यानी कार किसके असूलों पर काम करती है, तो मैकेनिक्स। 1 मेगा इज़ इक्वल टू यानी 1 मेगा इक्वल होता है 10⁶ के। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव यूनिट यानी इनमें से कौन सा यूनिट है जो ड्राइव यूनिट है नहीं है, तो किलोग्राम। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लीपर यानी वर्नियर क्लीपर का लीस्ट काउंट क्या है, तो 0.1 है मिलीमीटर यानी एजुज है। उसके बाद 13 क्वेश्चन यानी चीता रन एट आ स्पीड ऑफ यानी चीता कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो 70 किलोमीटर पर आवर। द यूनिट ऑफ एक्सलेशन इज यानी एक्सलेशन का यूनिट कौन सा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट। उसके बाद फाल्कॉन एट आ स्पीड ऑफ फ्लाई एट आ स्पीड ऑफ यानी कितनी स्पीड से अकाब उड़ सकता है, तो 200 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है आ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड यानी पोजीशन में तब्दीली को हम डिस्प्लेसमेंट है कहते हैं यानी 16 का आंसर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है नंबर 17 द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस किसी जिस्म की अपने एक्सिस की जो मोशन होती है वो रोटेटरी मोशन है कहलाती है। द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ वेक्टर यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट। कन्वर्ट 36 किलोमीटर चेंज इनटू मीटर पर सेकंड यानी 36 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। द यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स का यूनिट यानी ए न्यूटन होता है। इनर्शिया डिपेंड अपॉन यानी इनर्शिया किस पे इन्हसार करता है, तो मैस पे। नंबर 22 यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड ओनली इन ऑब्सेंस यानी नो नेट फोर्स एक्स ऑन इट यानी उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। उसके बाद 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ मोमेंटम यानी इनमें से कौन सा यूनिट मोमेंटम है, तो न्यूटन सेकेंड। 24 व्हेन आ हॉर्स पुल अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन अर्थ एंड कार्ट यानी दोनों के ऊपर एक्शन होगा। उसके बाद है मटीरियल विच लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश बिटवीन मेटल प्लेट्स कौन सा मटेरियल है जिसको मेटल प्लेट्स के दरमियान पुश करें तो फ्रिक्शन कम हो जाए, तो ऑयल यानी सी यूज है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ टार्क यानी टार्क का यूनिट कौन सा है, न्यूटन है मीटर होता है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट होगी 0। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में टार्क 0 होता है यानी सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में यानी इक्विलिब्रियम की हालतें कितनी हैं, 3 होती है यानी बी यूज इसका है। नंबर ऑफ प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स के प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2 होते हैं यानी ए यूज है। नंबर ऑफ फोर्स एडेड बाय हेड टू टेल रूल यानी हेड टू टेल रूल से हम कितने नंबर ऐड कर सकते हैं, तो कोई एनी नंबर यानी कोई तादाद नहीं। A force of 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज़ तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, तो डी जूज यानी 8.7 है न्यूटन है।
द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन, आइडिया ऑफ ग्रेविटी किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज़, यानी अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ जी एट 1 अर्थ रेडियस इज, यानी 1 अर्थ रेडियस पे जी की वैल्यू कितनी है? 1/4 ग्राम। उसके बाद है 36, यानी GPS सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट, GPS में कितने सैटेलाइट होते हैं? तो 24। मून कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, यानी चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 27.3 डेज़ में लगाता है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्राम अर्थ, यानी मून का अर्थ से डिस्टेंस 3,80,000 होता है। द स्पीड ऑफ GPS सैटेलाइट इज़, यानी GPS सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है? तो 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास 40 वाला है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़, तो 8,000 मीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वनिशेज एट, यानी इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। द वैल्यू ऑफ जी इनक्रीज़ विद डिक्रीज़ एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई कम करने से जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। 1 HP, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट विच इज़ इक्वल टू जॉल पर सेकंड, यानी जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज़, यानी रोशनी की रफ्तार कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन C इज़, यानी C क्या? स्पीड ऑफ लाइट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज़ 25 जूल, स्पीड इज़, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले को सोलर सेल या फोटो सेल कहते हैं। उसके बाद 49 है। एनर्जी स्टोर इन डैम, डैम के अंदर हाइट होती है तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी स्टोर इन कोल, यानी कोल के अंदर, कोयले के अंदर एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है। वर्क विल बी ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क ज़ीरो होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर होती है। उसके बाद यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़, यानी एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? तो तकरीबन 1.3 होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम। द डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की जो डेंसिटी होती है वो 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या दूसरा इसका पास्कल भी होता है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 10,300 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज़, यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। विच इज़ लाइटेस्ट सब्सटेंस, तो सबसे जो हल्की धात है वो एलुमिनियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यानी हुक्स लॉ में ये सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। फॉलोइंग स्टेट्स मॉलिक्यूल डू नॉट लीव पोजीशन, यानी सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ते नहीं। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज़ 1.62, यानी बीजूज़ है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सी जूज़ है। लॉ ऑफ इनर्शिया नॉन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी इनर्शिया का जो लॉ है उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का पहला कानून कहते हैं। द फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज़, मोमेंटम का फार्मूला जो है P इज़ इक्वल टू mv होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 100.8 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ड्राई रोड इज़ 1, यानी इसके अंदर 1 होता है, ये गलती से लिखा गया तो C यानी 1 होता है। द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर होती है।
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज़, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.026 है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस यानी आइस की 1.7 होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड इज़ 0.08 है। आखिरी इसका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज़ 0.9 यानी इसकी 9 होती है। रीज़न ऑफ ग्लाइडर टोरियम इन एयर इज़, एयर में रहने की इनकी वजह क्या होती है, तो वो कन्वेंशन होती है। डी जो है इसका, रूम आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर ड्यू टू कन्वेंशन एंड रेडिएशन, यानी दोनों की वजह से होता है। इन गैसेज हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेंशन होती है। द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इम्पोर्टेंट है 0.01 मिलीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 1 सेकेंड होता है। 81 हमारे पास MCQs है। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जियोफिजिक्स, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काजेज, तो विदाउट काजेज काइनेमेटिक्स में होती है। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन या ब्रोनियन मोशन। द यूनिट ऑफ मैस इन टर्म ऑफ नंबर इज़, नंबर मेजर करने हैं तो फिर मोल होता है यूनिट, वैसे किलोग्राम होता है। द वेट ऑफ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, मैस इज़ यानी 114.7 ग्राम। द मैस ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का मैस है 6 × 10⁻24 kg। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 6.673 × 10⁻17। द यूनिट ऑफ जी इज़, जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद है दे टॉर्क डिपेंड अपॉन फैक्टर, टॉर्क कितने फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तो 2। इसके बाद है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है, यानी फोर्स के मोमेंटम में तब्दीली की शरह इक्वल होती है फोर्स के। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।